बच्चों, आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है टपके की कहानी। एक बुढ़िया थी। वह एक कुटिया में रहती थी। जब बरसात का मौसम आया तो बहुत जम के बरसात हुई। इतनी बार बरसात हुई कि बुढ़िया की सारी कुटिया टप टप टपकने लगी। इतनी ज़्यादा टपकी कि चारों तरफ पानी के छोटे छोटे ताल तलैया बन गए। पानी के इस तरह टपकने से बेचारी बुढ़िया को बहुत परेशानी होती थी। पानी टप टप उसके बदन पर टपकता तो वह बहुत दुखी हो जाती। एक बार रात का समय था। एक शेर रात का समय गुजारने के लिए बुढ़िया की कुटिया के पीछे की तरफ जा छुपा। इतने में बुढ़िया के पैर में ठोकर लगी और वह पानी से भरे गड्ढे में जा गिरी। वह शरीर में लगा कीचड़ छुड़ाती हुई बोली, मैं शेर से नहीं डरती, मैं बाघ से भी नहीं डरती। अगर मुझे डर लगता है तो सिर्फ टपके से। बुढ़िया को इस तरह से बोलते सुनकर शेर सोच में पड़ गया। यह बुढ़िया तो न शेर से डरती है न बाघ से, लेकिन टपके से डरती है। देखूं तो सही यह टपका है कौन। इतने में ही बुढ़िया की पीठ पर पानी की एक मोटी सी बूंद टपकी। दुखी होकर बुढ़िया बोली, मैं शेर से नहीं डरती, मैं बाघ से भी नहीं डरती। अगर मुझे डर लगता है तो सिर्फ टपके से। बुढ़िया को इस तरह दोबारा बोलते सुनकर शेर घबरा गया और टपकती बूंदों से बचने के लिए दुम दबाकर जंगल की तरफ दौड़ गया। रास्ते में एक बरगद का पेड़ आया। बरगद के पेड़ पर एक बंदर बैठा था। वह सर्दी से कांप रहा था। पेड़ के नीचे ही एक मुसाफिर चादर ओढ़कर बैठा हुआ था। शेर को इस तरह से दौड़ते देखकर बंदर ने पूछा, शेर भाई, वनराज होकर भी आप इस तरह कांपते कांपते कहाँ भागे जा रहे हैं? शेर ने जवाब दिया, मुझे टपके से बहुत डर लगता है। उधर एक बुढ़िया बोल रही थी, मैं शेर से नहीं डरती, मैं बाघ से भी नहीं डरती। अगर मुझे डर लगता है तो सिर्फ टपके से। उस बुढ़िया को इस तरह से बोलते देखकर मेरे तो डर के मारे प्राण ही निकले जा रहे हैं। शेर की बात सुनकर बंदर को भी बहुत डर लगा। पेड़ के पास शेर को इस तरह खड़े देखकर पेड़ के नीचे बैठे उस यात्री को भी डर लगने लगा कि कहीं यह मुझे ही न खा जाए। इसलिए उसने पेड़ पर चढ़ जाने का फैसला किया। जब वह पेड़ पर चढ़ने लगा, उसके हाथ में डाली के स्थान पर बंदर की टेढ़ी पूंछ आ गई। जब मुसाफिर ने बंदर की पूंछ पकड़ी तो बंदर चकरा गया और टपका आ गया कहते हुए जोर से चीख पड़ा। मुसाफिर के हाथ से बंदर की पूंछ फिसल गई और वह धड़ाम से नीचे आ गिरा। बंदर की चीख और मुसाफिर के धड़ाम से नीचे गिरने से शेर को लगा कि टपका आ पहुंचा है और उसने किसी को पकड़ भी लिया है। अब तो शेर बहुत ज़्यादा घबरा गया और अंधेरे में ही दौड़ने लगा। उसी रात एक चरवाहे की बकरी खो गई थी। वह अपनी बकरी की तलाश में जंगल में भटक रहा था। अंधेरे में शेर उससे टकरा गया। शेर को लगा कि वह टपके से टकरा गया है। चरवाहा जब शेर से टकराया तो उसे लगा उसकी बकरी मिल गई है। अब तो शेर टपके के डर से चुपचाप सीधा खड़ा हो गया। चरवाहे को लगा कि उसके पास उसी की बकरी खड़ी है, इसलिए उसने निकट जाकर
उसके कान पकड़े और उसे 2-4 हाथ धर दिए। शेर को तो लगा कि अब गए काम से, अब तो मैं टपके के हाथ में आ गया हूँ, छूटूंगा कैसे। डर के मारे वह मार पर मार खाता रहा और भीगी बिल्ली की तरह चरवाहे के साथ साथ चलता रहा। घर पहुंचकर चरवाहे ने शेर को बकरी समझकर को खूंटे से बांध दिया। सवेरे उठकर जब चरवाहे की बीवी बकरी दूहने गई तो देखती क्या है कि वहां पर तो बकरी के बदले शेर खूंटे से बंधा हुआ है। चरवाहे की बीवी ने चरवाहे को बुलाकर सारी बात बताई तो यह विश्वास होने पर कि यह तो वाकई शेर ही है, उसने दूर से ही एक छड़ी की मदद से खूंटे से बंधी रस्सी को काट डाला और दोनों घर के अंदर जाकर छुप गए। शेर ने मन ही मन सोचा, धत तेरे की, चलो टपके से जान छूटी।